नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आपको मैंने एक वीडियो डाली थी आप सबके लिए, जो कि ये थी, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर जब तक 24,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, आपको मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और 24,000 का जो लेवल है वो टूटना अभी पॉसिबल नहीं है इस एक्सपायरी में, कम से कम। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने ना तो 24,000 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ा और ना ही मार्केट ने यहाँ पर 24,600 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ा। साथ में आप लोगों को याद होगा कि जब भी मार्केट में बड़ा गैप डाउन होता है तो हम लोग कभी भी शॉर्ट नहीं करते, ठीक है। हम शॉर्ट नहीं करते, और जब कभी भी मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तो हम कभी भी लॉन्ग नहीं करते। और ये थ्योरी जो है मैंने आपको हमेशा अपने चैनल के ऊपर, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमेशा ही आपको ये रिमाइंड कराई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली थ्योरी अगर याद रहती है, जो मैं आपको हमेशा से बोलता चला आता हूँ और हमेशा रिमाइंड कराता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा आज के दिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी के अंदर देखिए, आज के दिन एक ग्रीन कैंडल बनी है और क्लोजिंग जो हुई है वो तकरीबन केवल 6 पॉइंट नीचे हुई है और कल की क्लोजिंग का जो लेवल था वहाँ तक मार्केट रिकवर कर गया। इवन यहाँ पर के मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कल के मुकाबले तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास हुई थी। और जब भी इतनी बड़ी डाउन गैप डाउन जो ओपनिंग होती है, उसके बाद रूल जो है हमारा वो यही कहता है कि कभी भी शॉर्ट मत करो। और जिन्होंने भी यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट किया होगा बॉटम में, तो वो आज फंस गए होंगे, और जिसकी वजह से मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ खींच दिया। तो दोस्तों, लर्निंग्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको हमेशा से बोलता चला आया हूँ कि मार्केट में लर्निंग जो होती है वो आपको हमेशा बचा के रखेगी। तो लर्निंग लीड्स टू द अर्निंग। तो लर्निंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ हमने देख ली। और आज फिर से हमने अगर लर्न किया हुआ होगा तो हमने आज शॉर्ट नहीं किया होगा और हमने बच गए होंगे शॉर्ट से, मतलब शॉर्ट करने से। और आज की क्लोजिंग जो है वो अच्छी भी रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि जो डाउ जोन्स है उसका भी चार्ट हम देखेंगे आज के दिन। तो यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, डाउ जोन्स का चार्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है आपके सामने, क्लियर। तो यहाँ पर जो है अभी रिकवरी होनी शुरू हुई है, ठीक। तो कहने वाली बात क्या है कि अगर मार्केट डाउ जोन्स का अपर लेवल्स के ऊपर जो है क्लोज़ करता है, जैसे कि कैंडल ये है, वह ऐसे क्या ऐसी ही क्लोज़ करती है, तो ये एक बड़ा अच्छा, एक कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा लेवल पे जाके मार्केट क्लोज़ कर देगा, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि डाउ जोन्स का मैं आपको एक वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, यह भी मैंने ये एनालिसिस करते समय इसको देखा था। तो इसमें बड़ा सिंपल है। क्या होता है कि एलिट वेव आप जानते होंगे, एक थ्योरी एलिट वेव की है, वो काम करती है मार्केट में। किसी को आती है, किसी को नहीं आती, वो एक अलग बात है, लेकिन काम करती है। तो उसके अंदर ये ए वेव है, ये बी वेव है और सी वेव सबसे लंबी, जो कि यहाँ पे जाके क्लोज़ हुई। फिर डी वेव हुई, जो कि बी और सी का 50% रिट्रेस हुआ यहाँ पे। और अब ये जो कैंडल बन रही है, अगर ये एक्टिव हो जाती है, मतलब आज क्लोजिंग अपर लेवल के ऊपर होती है और फिर ये मार्केट को निकाल देती है, मतलब अगला दिन जो होगा, कल का दिन, वो अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पर एक ई वेव जो है वो, जो कि मतलब मार्केट कह रहा है ना गिरेगा, वो मार्केट एक्चुअली में तभी गिरेगा जब यहाँ पर जो है ई वेव के बाद ही गिरेगा। अभी इतनी आसानी से अभी कुछ दिन जो है ना मार्केट को ऊपर रखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लटका के रखा जाएगा, आप ये समझ लो, या फिर ये डाउ जोन्स की जो ई वेव चालू होने वाली है, हो चुकी है मेरे हिसाब से। इसकी वजह से जो है मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी शायद ना गिरें, ऐसा मतलब मेरा मानना है। तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर इस पर फोकस रखना, डाउ जोन्स पे। और अमेरिकन सारी मार्केट्स का यही बिहेवियर है फ़िलहाल, यही चार्ट पैटर्न है, तो इस पर नज़र रखना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आज की क्लोजिंग कैसी हुई है और कल की क्लोजिंग जो है वो आज की क्लोजिंग के ऊपर होती है कि नहीं होती। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है,
अमेरिकन मार्केट्स क्योंकि अच्छी हैं तो इसीलिए शायद वर्ल्ड मार्केट के ऊपर उसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको समझा दिया। निफ्टी की एनालिसिस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी कि निफ्टी की कैंडल काफ़ी अच्छी है। निफ्टी की कैंडल काफ़ी अच्छी है, अगर देखो सिंपल है, अब यूएस मार्केट इतनी अच्छी है तो मार्केट ऊपर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद फिर हम जानते हैं क्या करना है, लॉन्ग नहीं करना। गैप अप करने के बाद क्या होगा, मार्केट में हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट आएगी, लेकिन रिट्रेसमेंट अब क्या 400 के लेवल के नीचे जाती है, मतलब आज एक क्लोजिंग लगा लो, ठीक है, आज की क्लोजिंग, या फिर ये लगा लो मोटा मोटा आपका ये 300 का लेवल लगा लो, जो कि आपका 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। क्या मार्केट में इसके देखो क्या होता है ना, प्राइस जब नीचे से दोबारा रिक्लेम करता है, जैसे समझना इस कैंडल में देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे से दोबारा रिक्लेम किया 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ, फिर क्या हुआ, एक स्ट्रेंथ आई। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया इस कैंडल में, एक छोटी सी स्ट्रेंथ आई। तो जब भी 20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करता है नीचे से, मतलब ऊपर आता है प्राइस, तो ऐसे ही आज के दिन हुआ है। तो जब नीचे से ऊपर आता है ना प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज का, तो क्या होता है, छोटी सी कुछ दिनों के लिए स्ट्रेंथ आती ही आती है। तो ये मैं कहने की कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्विजीन का मूविंग एवरेज जो है वो 300 के ऊपर है और हम 300 के ऊपर क्लोज कर चुके हैं। तो प्राइस एक्शन जो है वो ठीक लग रहा है मुझे फ़िलहाल, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास भी जाके क्लोज़ किया है मार्केट ने। ठीक है, तो अच्छा है, बढ़िया है, और क्लोजिंग बड़ी अच्छी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ है। ऑप्शन चेन में नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है ये, यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं दूर जाके 700 के लेवल के ऊपर जो है ये कॉल बाइंग है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर इंदा मनी के अंदर जो है वो 500 के लेवल के ऊपर जो है वो आपका पुट राइटिंग भी हुई है। तो मतलब ये किसी एक बंदे को ये पता है कि भाई मैं 500 के मार्केट 500 के लेवल के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो ये कॉल बाइंग और साथ में ये पुट राइटिंग दोनों के दोनों में प्रॉफिटेबल कर लूँगा। तो ऑप्शन चेंज है वो तो बुलिश है नेक्स्ट वीक की। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पर ये एफ का डाटा है। ठीक है, एफ के डाटा में देखोगे तो रेगुलरली उन्होंने पंप किया है पैसा पूरा जुलाई, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भागा है। ठीक है, लेकिन अभी लास्ट 3 दिन से वो सेलिंग मोड में हैं, तो मे बी कि ये थोड़ा सा अभी एक्सपायरी की वजह से हैं, या फिर कंसिस्टेंटली इन्होंने अपना सेलिंग बटन ट्रिगर कर दिया है, ये हम देखेंगे कल जब नया डाटा आएगा, क्योंकि ये एक्सपायरी के नज़दीक जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट होती है इक्विटी में भी। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, कल डाटा कैसा आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन चेन बता दिया मैंने, इक्विटी डाटा बता दिया, प्राइस एक्शन बता दिया, डाउ जोन्स बता दिया। ठीक है, और अभी आपको डाटा पॉइंट्स ये वाला भी दिखा देता हूँ। इसमें डाटा पॉइंट्स कल भी बुलिश था, आज ही बुलिश है, बिकॉज रिटेल नेगेटिव हो रखा है इसी वजह से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं, बट ये ठीक है। मतलब बीजिंग का मूविंग एवरेज जो है ना, वो देखो क्या होता है ना, बीजिंग का मूविंग एवरेज कम से कम 3 बार तो सपोर्ट लेता ही लेता है जब भी लेगा तो। ठीक है, गिरने से पहले यहाँ पर देखो रिक्लेम किया यहाँ पर, उसके बाद फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, मे बी एक बार और यहाँ पर थर्ड टाइम थोड़ा बहुत सपोर्ट ले लेगा, मार्केट विल लाइक दिस, मतलब मूविंग एवरेज विल मूव लाइक दिस, तो थर्ड टाइम भी ले सकता है, लेकिन जब चौथी बार आएगा ना देन वो ब्रेक होगा। बात समझे? तो ये सब टेक्निकल्स के पार्ट हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बतानी मेरे को। आई होप आपको क्लियरिटी हो रही होगी। तो यहाँ पर एक बार ही हुआ है अभी, और ये सेकंड टाइम हुआ है, थर्ड टाइम भी कर सकता है, लेकिन फोर्थ टाइम बिल्कुल नहीं करेगा। और फिर हमारा टारगेट जो होगा, फिर जब फोर्थ टाइम नहीं करेगा तो तब ये मार्केट का टारगेट नीचे का लेवल का दिखेगा आपको। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि अपर लेवल्स के ऊपर, जो ये अपर लेवल है ना, यहाँ पे ये जो अपर लेवल पर मार्केट जा चुकी है, यहाँ पर मार्केट में एफआईआईज इक्विटी बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नए एक्सपायरी में कैसी पोजीशंस रहेंगी उनकी, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज उन्होंने काफ़ी सारी पुरानी जो रोल ओवर पोजीशंस थी जून की, वो क्लोज़ की हैं आज, और थोड़ा जुलाई की पोजीशंस फिर से रोल ओवर कर ली हैं उन्होंने लॉन्ग साइड की,
और वो थोड़ी थोड़ी अभी अपर लेवल्स के ऊपर शॉर्ट पोजीशन भी बना रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है उनके पास। सो प्रेडिक्शन जो है वो मैंने समझा दिया आपको, कैसा रहने की उम्मीद है, FIs की पोजीशंस भी दिखा दी। बात कर लेते हैं अब रिलायंस की। रिलायंस जो है भाई देखो, ये एक कैंडल है, इसके अंदर अगली कैंडल बनी और फिर इसके अंदर अगली कैंडल बनी, तो इनसाइड कैंडल बड़ी खतरनाक बनी हुई है। किसके अंदर? रिलायंस के अंदर। तो मूव बड़ा मतलब डेडली मूव आएगा, मतलब बड़ा मूव आएगा, मतलब खतरनाक मूव आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ के लिए ये वाला लो तोड़ना ज़रूरी है, और अपर लेवल और जो वो है ऊपर के मूव के लिए ये वाला लेवल तोड़ना ज़रूरी है, बीच वाली कैंडल का जो हाई है। ठीक है, जो कि है आपका 3020 का। इसके ऊपर मतलब मोटा मोटा आप ये लगा लो ना, ये वाली जो कैंडल का जो टॉप है ना, ये जैसे ये टूटेगा ना, आपका मार्केट फिर से ये बीजिंग के मूविंग को रिक्लेम करने जाएगा, और जो गैप है ना ये फिल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से रिलायंस भी बाउंस कर सकता है। ठीक हो गई बात। निफ्टी कर दिया, रिलायंस कर दिया, बस ये लो जो लो होगा ना ये आपका एसएल रहेगा अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हो तो। रिलायंस, निफ्टी, डाउ जोन्स वगैरह हर चीज़ मैंने कर दिया आपके लिए। अब फटाफट से HDFC बैंक। HDFC बैंक तो ऑलरेडी जो है वो बुलिश कैंडल टाइप की है, तो बस इसके अंदर ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट रहेगा 1650। इसके ऊपर ही कोई बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ, नहीं तो नहीं आएगा, कंसोलिडेशन में चले जाएगा, नहीं तो बैंक ये HDFC बैंक। बैंक निफ्टी जो है वो अभी बैंक निफ्टी पेन में है। पेन जो है वो सिंपल है कि भाई बजट में कुछ आया ही नहीं। ठीक है, अब उसको लेके यहाँ पर पेन है, बट ये जो बजट का जो कोई भी न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो 2-3 दिन मैक्सिमम रहता है, तो मेरे हिसाब से ये डाइजेस्ट करना चाहिए इसको यहाँ पर। और बिकॉज क्योंकि सारे के सारे चार्ट्स अच्छे हैं तो इसको भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखानी ज़रूरी है। लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि वीक है, इसको चलने के लिए जो ये ट्रेंड लाइन है इसका पार करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कोई बड़ा मूव दिखा पाएगा, अदरवाइज़ इसमें कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अपर लेवल्स के ऊपर इसमें फिर से बिकवाली आना शुरू हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस स्ट्रॉन्ग है। अब HDFC बैंक का भी कुछ पता नहीं है, वो कंसोलिडेशन में जा सकता है। डाउ जोन्स में फिफ्थ वेव चालू हो चुकी है एलिट की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ दिनों के लिए मेरे हिसाब से अपर लेवल से मार्केट रह सकता है। अब वो अपर लेवल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है इक्विटी का, तो डेफिनेटली हम लोग फिर दोबारा से थोड़ा आगे आने वाले दिनों के अंदर जाके वीकनेस देख सकते हैं। ठीक है, बट अभी कुछ दिनों के लिए अपर लेवल्स पे रहेगा मार्केट, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।